नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल शब्द पुंज में हार्दिक स्वागत है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप कितनी भी भलाई कर लें, फिर भी आपके साथ कुछ न कुछ बुरा ही होता रहता है? या यह कि अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता और लोग आपको ही दोष देने लगते हैं, चाहे आपने उनकी भलाई के लिए कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो? तो मित्रों, इसका जवाब भगवान विष्णु ने स्वयं नारद जी को दिया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल शब्दपुंज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सकारात्मकता से भरे इस सफर की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु वैकुंठ में अपने धाम पर विराजमान थे। तभी नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ पहुंच गए। भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त नारद को देखकर प्रसन्नता से कहा, हे वत्स, आज तुम्हारे आगमन का कोई विशेष कारण अवश्य होगा। नारद जी ने आदरपूर्वक कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपके लिए क्या नया समाचार लाऊं? आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स, फिर भी बताओ, इस शीघ्रता का कारण क्या है? नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, लेकिन मैं आपके समक्ष अपनी जिज्ञासा रखता हूं। मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था और वहां के लोगों को देखा जो अच्छे कर्मों के बावजूद दुखी हैं। आपने कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, फिर उन लोगों को दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? क्या अच्छे कर्म करने का यह अर्थ है कि व्यक्ति दुख में ही रहेगा? नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, हे वत्स, तुमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ है। मैं तुम्हारी इस शंका का समाधान अवश्य करूंगा। इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को तुम ध्यान से सुनना, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस महान कथा को ध्यान से अवश्य सुनूंगा। मेरा यह सौभाग्य है कि आपके मुख से यह कथा मुझे सुनने को मिल रही है। फिर भगवान विष्णु नारद जी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे वत्स, एक समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक किसान रहता था। किसान के पास बहुत सारी गाय, बैल और बहुत सारी जमीन थी। किसान नित्य खेत में काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस किसान के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। उस किसान की 3 संतानें भी थीं, जिनसे वह बहुत अधिक प्रेम करता था। किसान ने अपनी संतानों के लिए बहुत सारा धन और संपत्ति इकट्ठा करके रखी थी ताकि उसकी संतानों को कभी दुख ना झेलना पड़े। किसान अपने बेटों से बहुत प्रेम करता था। वह हमेशा उनका ख्याल रखता था। जो चाहिए वह अपने पुत्रों को देता था। उसने अपने संतानों को पढ़ाया लिखाया, जो चाहिए वह किया। फिर जवान होने पर उसने तीनों लड़कों का विवाह भी कर दिया। लेकिन किसान अपने बेटों को कभी कोई काम करने नहीं देता था। उस किसान को हमेशा डर लगा रहता था कि अगर उसके बेटे खेत में काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अगर उसके बेटे कहीं बाहर काम करेंगे तो उन्हें कष्ट सहन करने पड़ेंगे। इसीलिए किसान अपने बेटों को कोई काम नहीं करने देता था, हमेशा अपने बेटों की देखभाल करता रहता था। किसान खुद अकेले ही सारे काम करता था। वह कभी अपने पुत्रों को कोई काम करने को नहीं कहता था। उसे लगता था अगर वह अपने पुत्रों को कोई काम करने को कहेगा तो वे दुखी हो जाएंगे और उसे छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि बचपन से ही किसान ने अपने बेटों को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। हमेशा उनके भले के बारे में ही सोचता था। उसके मन में अपने बच्चों के लिए प्रेम था, लेकिन वह किसान नहीं जानता था कि वह कितनी बड़ी भूल कर रहा है। उसे लगता था कि अगर उसके बच्चे काम करेंगे तो वे सभी बीमार पड़कर मर जाएंगे।
इसी डर से उसने अपने बेटों को कभी कोई काम करने नहीं दिया और खुद अकेले ही सारा काम करने लगता था। किसान के लाड प्यार के कारण उसके तीनों लड़के अब निकम्मे हो चुके थे। उन्हें कोई भी काम नहीं आता था और व्यावहारिक ज्ञान भी नहीं था कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। घर पर सब कुछ आसानी से मिल जाता था तो उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। अब किसान बूढ़ा होने लगा था और उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगी थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र कैसे झेंगे। उन्हें कहीं खेत में तो काम करना नहीं पड़ेगा। इसी चिंता से वह किसान हमेशा दुखी रहता था। अब बुढ़ापे में उस किसान से काम नहीं हो पा रहा था, जिससे घर की आमदनी कम होने लगी थी। उसके तीनों पुत्रों का परिवार भी बड़ा हो गया। उनके भी पुत्र पुत्रियां हो गई थी। अब इतने बड़े परिवार को संभालने के लिए अधिक धन और अनाज की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन किसान इतना सब कुछ अकेले नहीं कर पा रहा था, जिससे उसके पुत्र भी अब उससे द्वेष करने लगे थे। सारा दोष वे पुत्र अपने पिता पर ही डालने लगे थे। उस किसान के पुत्रों को अपने पिता पर बहुत क्रोध आने लगा था। वे सोचने लगे थे कि हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जीवन भर काम करके उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। सब कुछ कमाकर खर्च कर दिया। अगर बहुत सारा धन इकट्ठा करके रख देते तो हम जीवन भर बैठकर आराम से खा सकते थे। लेकिन हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। भगवान विष्णु कहते हैं, देखो नारद, उस किसान ने बचपन से ही अपने पुत्रों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की थी। उसने उनकी हर मांग पूरी की। उन्हें जो चाहिए था वह सब कुछ दिया। उसने उन्हें कभी कोई काम करने नहीं दिया। सारा काम वह अकेले ही करता था। उसने अपने बेटों को कभी कोई कष्ट होने नहीं दिया। उसने अपने बेटों के लिए हमेशा अच्छा ही करने की कोशिश की थी। उसने कभी उनका बुरा करने का विचार तक नहीं किया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उस किसान के पुत्र उसे भला बुरा ही कहने लगते हैं। सारा दोष अपने पिता पर ही डालने लगते हैं। तो तुम बताओ नारद, अब इसमें गलती उस पिता की है या उसके पुत्रों की? नारद जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, उस किसान के पुत्रों की गलती है। उनके पिता ने उनके लिए इतना कुछ किया, अपना पूरा जीवन उन पर न्योछावर कर दिया। उन्हें जो चाहिए वह सब कुछ दिया, लेकिन अपने पिता का धन्यवाद करने के बजाय वे अपने पिता को ही दोष दे रहे हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं नारद, इसमें उस किसान के पुत्रों की कोई गलती नहीं है। नारद जी कहते हैं, वह कैसे प्रभु? भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, मैं तुम्हें समझाता हूं, अब तुम ध्यान से सुनो। हे वत्स, सभी पक्षी एक सुरक्षित घोंसला बनाकर अंडे देते हैं ताकि कोई शिकारी उन्हें ना खा सके। जब अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं तो वह पक्षी उन छोटे छोटे बच्चों को भोजन लाकर देता है। वह पक्षी बहुत मेहनत करता है, इधर उधर भटकता है और अपनी चोंच में अन्न भरकर लाता है और घोंसले में बैठे बच्चों के मुंह में लाकर डालता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके वे छोटे बच्चे बड़े होने लगते हैं। उनके पंख निकल आते हैं और वे उड़ने की कोशिश करने लगते हैं। धीरे धीरे वे सभी उस घोंसले को छोड़कर उड़ने लगते हैं। तब पक्षी उन बच्चों को अन्न की तलाश करना सिखाता है और फिर वे बच्चे खुद उड़कर जाते हैं और भोजन ढूंढकर खाने लगते हैं। उसके बाद वह पक्षी कभी उन बच्चों के लिए भोजन नहीं लाता है। ठीक उसी प्रकार से नारद, उस किसान ने अपने बच्चों का लालन पालन करके उनके साथ अच्छा जरूर किया है, किंतु उसने अपने लड़कों को अपाहिज बना डाला। बालक का 5 वर्षों तक लालन पालन करना चाहिए, 10 वर्षों तक उसका ताड़न करना चाहिए और 10 वर्ष के बाद उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए और जवान हो जाने पर उसे कार्य में लगा देना चाहिए। लेकिन उस किसान ने अपने बच्चों को आलसी और निकम्मा बना डाला। उसने अपने पुत्रों के साथ अच्छा करने का सोचकर उनके जीवन का विनाश कर डाला। इसमें सारा दोष तो उस किसान पर ही जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, अच्छे कर्म करना अच्छी बात है, किंतु जो व्यक्ति अंधा है ही नहीं, उसका सहारा बनने की क्या आवश्यकता है? जो व्यक्ति लंगड़ा है ही नहीं, उसे पीठ पर बिठाकर चलने की क्या जरूरत है? जो जल में तैर सकता है, उसे नाव में बिठाने की क्या आवश्यकता है? जो खुद अपने हाथ से भोजन कर सकता है,
उसे खिलाने की क्या जरूरत है? जो पहले से ही बलवान है उसकी रक्षा करने का कोई औचित्य नहीं है। किंतु मूढ़ बुद्धि मनुष्य निरंतर यह गलती करता है कि वह खुद की मूर्खता को ही अच्छा काम समझने लगता है। किसी धनवान को धन का दान देना अच्छा कर्म नहीं होता है। अच्छा कर्म वही है जहां उसकी जरूरत हो। यदि कोई व्यक्ति अंधा है तो उसे मार्ग पर चलने में मदद करना अच्छा काम होता है। किसी गरीब व्यक्ति को धन तथा अन्न का दान करना अच्छा कर्म होता है। किसी कमजोर व्यक्ति की रक्षा करना अच्छा कर्म होता है। लेकिन पृथ्वी लोक पर मनुष्य ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिन्हें मदद की जरूरत ही नहीं होती और सोचता है कि उसने अच्छा काम किया है। इसी कारण से वे सदैव दुखी रहने लगते हैं। यदि उस किसान ने अपने बच्चों को बचपन से ही खेत में काम करना सिखाया होता तो आज उसके सभी पुत्र खेत में काम करके घर परिवार संभाल रहे होते। लेकिन उस किसान ने ऐसा नहीं किया। उसे लगा अगर वह अपने बच्चों को कोई भी काम करने नहीं देगा, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं देगा, तो बुढ़ापे में उसके पुत्र उसे महान पिता कहेंगे, अपने पिता की प्रशंसा करेंगे कि हमारे पिता ने हमें बड़े प्यार से पाला है, हमें कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी। जो मनुष्य दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए अच्छे कर्म करता है तो उसे उस अच्छे कर्म का कोई फल नहीं मिलता। अच्छा कर्म केवल निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हे नारद, देहधारी मनुष्यों के लिए पुरुषार्थ ही कर्म है। उसे पुरुषार्थ अवश्य ही करना चाहिए। व्रत उपवास की भी समय सीमा निर्धारित होती है। जितने समय का व्रत होता है उतना ही समय व्रत करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। व्रत का समय समाप्त होने पर व्रत करने से कोई लाभ नहीं मिलता। एकादशी का व्रत एकादशी को ही किया जाता है, अन्य दिन नहीं किया जाता। ठीक उसी प्रकार से अच्छे कर्म करने की भी समय सीमा निर्धारित होती है। जैसे किसी भूखे को उसका पेट भरने तक ही भोजन खिलाया जा सकता है, किंतु उसका पेट भरने के बाद उसे भोजन देने से वह व्यर्थ ही हो जाएगा। इसीलिए जिसे जितनी मदद की आवश्यकता है केवल उतनी ही मदद करनी चाहिए, वही अच्छा कर्म होता है। किसी प्यासे की प्यास बुझने तक ही उसे पानी पिलाना चाहिए। प्यास बुझ जाने पर उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता। ठीक वैसे ही किसी की मदद करते हैं तो उसको जितनी मदद की जरूरत है उतनी ही करनी चाहिए। उससे अधिक मदद करने पर वह व्यर्थ हो जाती है। जिसको मदद की जरूरत ना हो और मनुष्य उसकी मदद करता है तो इसमें उस मनुष्य का स्वार्थ छिपा हुआ होता है। लोग दूसरे लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं, उन्हें आवश्यकता ना होने पर भी उनकी मदद कर देते हैं और फिर बदले में उनसे मदद की उम्मीद लगाए बैठते हैं, जिससे उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्म का सारा फल व्यर्थ ही हो जाता है। फिर नारद जी को सब कुछ समझ में आ जाता है और वे कहने लगते हैं, हे प्रभु, आप धन्य हैं। आपने अच्छे कर्म और उसके फलों का जो महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी है। मित्रों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए न तो बल का अहंकार करें और न ही अपने धन का। जीवन में वाणी को काबू रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी जरूर बने। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे उबलते पानी में कभी कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसके साथ का हर पल निभा सको। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप यह नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन है। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है। यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाएगा। हमेशा वह काम करें जो सही है,
वह न करें जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही ऐसा है जो तब साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हो, जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और अगर किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हो। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो। चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हों, अगर आप आजाद हो तो आप सच्चे इंसान हो। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश में मत रहो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं होती। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। जब भी आप अच्छा या बुरा करते हैं, लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान हमेशा आपको देख रहे होते हैं। नमक से सीखो, नमक लगने पर भी फल स्वादिष्ट हो जाते हैं, लेकिन इंसान मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। इतना आत्मसम्मान जरूर हो कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझें। जब इंसान जन्म लेता है उसके पास सांसें होती हैं पर कोई नाम नहीं। जब वह मरता है तब नाम होता है पर सांसें नहीं। इस यात्रा को ही जीवन कहते हैं। रावण की जिंदगी से यह सीख लो, भाई हो या दोस्त, अपने राज्य अपने पास ही रखो। तुम उस पर शोक कर रहे हो, इस पर शोक नहीं करना चाहिए, और ज्ञान की बातें कर रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता। जीवन हमें वहीं जलील करती है जहां से हमें कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। भगवान कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें प्रेरित करती हैं। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, मन का दुख दूर कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जब जीवन आपको दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। इंसान हमेशा दो चीजों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है उसके लिए कोई दवा नहीं होती। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं मगर खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अच्छे इंसानों की एक कमजोरी होती है कि वे सबको अच्छा समझ लेते हैं। जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करें, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दें और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दें। यही सफलता की कुंजी है। कृपा तो अपने आप मिल जाती है,
किंतु आशीर्वाद मांगना पड़ता है। आशीर्वाद को मांगने में न तो हिचकिचाएं न ही शर्माएं। कुछ व्यक्तियों के चुनाव का आधार लाभ की संभावना होती है। जहां उन्हें लाभ होता है वे उसे ही चुनते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति लाभ और हानि से बहुत दूर होते हैं। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से छुटकी लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। इस पर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो सकता नहीं उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। अगर आपका मन सच्चा है और इरादा नेक है तो आपको किसी से सहायता मांगनी नहीं पड़ेगी। संपूर्ण सृष्टि आपकी सहायता करेगी। अच्छी नियत से काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अच्छी नियत से तिनके इकट्ठा करोगे तो ही घोंसला बनेगा। बुरी नियत से इकट्ठा किए गए तिनके आपको झाड़ू के अलावा कुछ ना दे सकेंगे। एक चम्मच हंसी और चुटकी भर मुस्कान, बस यही है जिंदगी की पहचान। जिंदगी मुस्कुराएगी अगर आप मुस्कुराओगे, जिंदगी रोएगी अगर आप रोओगे। एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे कर्मचारी और दुनिया के सभी लोग मतलबी हैं, कोई भी सही नहीं है, मैं क्या करूं। महात्मा थोड़ा मुस्कुराए और उसे कहानी सुनाई। एक नगर में एक विशेष कमरा था जिसमें 1000 शीशे लगे थे। एक छोटा लड़का उस कमरे में गया और खेलने लगा। उसने देखा कि 1000 बच्चे उसके साथ खेलने लगे। वह उन प्रतिबिंब बच्चों के साथ बहुत खुश हुआ। जैसे ही वह बच्चा ताली बजाता, सभी बच्चे एक साथ ताली बजाते। बच्चे ने सोचा, दुनिया की सबसे अच्छी जगह है यहां। वह सबसे ज्यादा खुश था और बार बार वहां आना चाहता था। थोड़ी देर बाद वहां एक उदास आदमी आया। उसने अपने चारों ओर हजारों दुख भरे चेहरे देखे। उसने उन चेहरों को हटाने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा कि हजारों हाथ उसे धक्का मार रहे हैं। उसने कहा, यह दुनिया की सबसे खराब जगह है, और वह दोबारा वहां कभी नहीं आना चाहता था। उसने वह जगह तुरंत छोड़ दी। जीवन एक दर्पण है, यह तभी मुस्कुराएगा जब आप मुस्कुराओगे। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही वे लोग हैं जो समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक की पसंद अच्छी नहीं होती। एक पंछी दूर से अपनी चोंच में दाना लाता है और अपनी संतान की चोंच में वह दाना डालता है। जब उसकी संतान के पंख आ जाते हैं तो वह पंछी उन्हें उड़ना सिखाता है, और जब वे उड़ना सीख जाते हैं तो पंछी उन्हें स्वतंत्र कर देता है, खुले आकाश में उड़ने के लिए। यह है प्रेम। हम इंसान भले ही अपनी संतान को पंछियों की तरह प्रेम से संभालते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, उन्हें संस्कार देते हैं, पर हम उन्हें स्वतंत्र नहीं कर पाते, क्योंकि हम मोह से बंधे होते हैं। मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है, यह हमें पंछियों से सीखना चाहिए। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा होता है वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा प्रकृति के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई होता है। यह कमाई है हमारे अनुभवों की, जो हमें परिपक्व बनाती है। अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो इस दुनिया के वे गरीब जिन्हें कई दिनों तक खाने को कुछ नहीं मिलता, सबसे सुखी होते। उपवास सिर्फ अन्न का ही नहीं, दूषित विचारों का भी करिए। ईश्वर की बनाई यह सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी है, पर चौकीदार एक भी नहीं। व्यवस्था इतनी खूबसूरत है कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन हर साल होता है, परंतु यहां से कोई एक तीली तक नहीं ले जा सकता। मैं सब कुछ हूं, तू कुछ भी नहीं, बस यही सोच तो हमें इंसान बनने नहीं देती। सुंदर वस्त्र आपके व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, पर सुंदर व्यवहार आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर समय अच्छा चल रहा है तो उसका भरपूर आनंद लें, क्योंकि वह सदैव रहने वाला नहीं है। और अगर समय बुरा चल रहा है तो चिंता ना करें, क्योंकि वह भी सदैव रहने वाला नहीं है।
कभी ऐसी बहस मत करो कि आप बहस तो जीत जाओ मगर रिश्ते हार जाओ। रिश्तों में तकरार का एक ही कारण है, मैं सही तुम गलत। जिसे मैं की हवा लगी उसे फिर न दवा लगी न धुआं लगी। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है कि हम यह सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं हैं। माफी मांगने का अर्थ यह नहीं है कि आप गलत हैं। माफी मांगने का अर्थ है कि आप अपने रिश्ते को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते हैं। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ व्यक्ति भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी होता है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में हम इतने व्यस्त हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है यह देखने का वक्त ही नहीं मिलता। घमंड में इंसान फूल तो सकता है मगर फल नहीं सकता। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। यदि आपके पास जो कुछ है आप उसमें खुश और संतुष्ट हैं तो आप बहुत अमीर इंसान हैं। रिश्ते बरकरार रखने की एक ही शर्त है, भावना देखिए, संभावना नहीं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं होता। सांसों को ही देख लीजिए, एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। एक बड़ा व्यक्ति एक बच्चे से 4 चीजें सीख सकता है, बिना किसी कारण खुश होना, हमेशा कुछ न कुछ करते रहना, कुछ नया सीखने की इच्छा रखना और जो उसे चाहिए उसे पूरी ताकत से मांगना। संसार को व्यवस्थित करने के लिए थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय हमारे जीवन की रक्षा करता है, गलती का भय सही राह पर रखता है, बीमारी का भय स्वच्छता को प्रोत्साहित करता है और दुख का भय आपको नेकी के मार्ग पर रखता है। चंद्रमा जब पूर्ण होता है तभी उसका आकार घटना आरंभ हो जाता है, अर्थात पूनम का चांद यह संदेश भी है कि चंद्रमा का आकार अब घटेगा। ऐसे ही अमावस्या की रात यह संदेश लिए होती है कि चांदनी रातें अब दोबारा लौटकर आने वाली हैं। सुख और दुख भी एक दूसरे के पीछे चलते हैं। जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है उसी प्रकार सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। जब इंसान की मेहनत विफल होती है तो उसका विश्वास कमजोर हो जाता है और जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो उसके कर्म दूषित हो जाते हैं और जब कर्म दूषित हो जाते हैं तो वह बर्बादी की कगार पर आ जाता है। इसीलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर ना पड़ने दो। प्रयास करते रहो, एक ना एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, पर पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति होती है, पैसा होता है, पर समय नहीं होता। बुढ़ापे में पैसा होता है, समय होता है, पर शक्ति नहीं होती। इसीलिए जीवन के हर एक क्षण का आनंद उठाओ। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में लोगों का बुरा रवैया वह कभी नहीं भूलता। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। कोशिश ना कर तू सबको खुश रखने की, नाराज तो यहां कुछ लोग ईश्वर से भी हैं। प्रयास करने वाला इंसान तो कुछ बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाला इंसान तो जिंदगी भर गिरता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। जो बदला जा सकता है उसे बदलिए, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करें, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखिए। मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है।
इस धरा पर सब धरा रह जाना है। एक बार दो दोस्त घूमते हुए एक महल के पास पहुंचे। पहले दोस्त ने उस शानदार महल को देखकर कहा, जब इस महल में रहने वालों की किस्मत लिखी जा रही थी तब हम कहां थे। तब दूसरे दोस्त ने पहले दोस्त का हाथ पकड़ा और उसे अस्पताल ले गया। उसे जिंदगी और मौत से लड़ते हुए, रोते हुए, कराहते हुए मरीजों को दिखाते हुए बोला, जब इनकी किस्मत लिखी जा रही थी तब भी तो हम वहां नहीं थे। जो मिला है हमेशा उसमें खुश रहो, क्योंकि किसी के पास अगर नए जूते नहीं हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पांव ही नहीं है। चूहा अगर पत्थर का हो तो उसे सब पूजते हैं, मगर जिंदा हो तो मारे बिना चैन नहीं लेते। मां बाप अगर तस्वीरों में हो तो सब पूछते हैं, मगर जिंदा हो तो कीमत नहीं समझते। कितनी अजीब बात है ना, जिंदगी से इतनी नफरत और पत्थरों से इतनी मोहब्बत। हम लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं। काश जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते तो जिंदगी आसान हो जाती। जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि वह माफ तो कर देगा लेकिन कभी भूलेगा नहीं। जब किसी के साथ उम्र भर रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल को एक कब्रिस्तान बना लो, जहां आप उसकी गलतियों को दफना सको। कमाई की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। अनुभव, रिश्ते, मान सम्मान, अच्छे मित्र, ये सभी कमाई के ही रूप हैं। आराम से बैठकर सोचिए कि आपने अब तक जीवन में कितनी कमाई की है। मैं करूं भी तो किस बात का घमंड। सूरज की रोशनी को भी मैंने रात के साए में ढलते देखा है। रंजिशें हैं, अगर दिल में कोई तो खुलकर गिला करो। मेरी फितरत ऐसी है कि मैं फिर भी हंसकर मिलूंगा। दोस्तों, घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत है। गिरते हुए आंसुओं को कौन देखता है। झूठी मुस्कान के दीवाने हैं सब यहां। दिखाई कब दिया करते हैं बुनियाद के पत्थर, जो जमीन में दब गए इमारत उन्हीं पर कायम है। एक बाजार है यह दुनिया, सौदा संभाल के कीजिए। मतलब के लिफाफे में बेशुमार दिल मिलते हैं। तू कहानी के पर्दे में ही भली लगती है, जिंदगी तेरी हकीकत नहीं देखी जाती। लाओ पोंछ दूं तुम्हारे माथे का पसीना। ऐ अजीज हसरतों, तू थक गई होगी। नदी को रोक लेने से कभी समंदर नहीं बनता। बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल किसी नई दिशा की ओर, क्योंकि सिर्फ एक जंग जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। कहां मालूम था उम्र और सुख की आपस में बनती नहीं। कड़ी मेहनत के बाद सुख को घर लाया तो उम्र नाराज होकर चली गई। जब किसी को शब्दों में बताने के बाद भी आपका दर्द महसूस नहीं होता तो समझ लीजिए कि आपने अपने दर्द को गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिया है। ऐसी जगह मौन बेहतर है। नाराजगी भी एक खूबसूरत रिश्ता है। जिससे होती है वह व्यक्ति दिमाग और दिल दोनों में रहता है। रब जो दे तो कोई छीन नहीं सकता, अगर वह छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। जुबानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वह खुद गद्दार हो। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जितने में स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। बस अगले मोड़ सुकून होगा, चल जिंदगी थोड़ा और चले। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसे होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी ना करने वाला वह कंजूस नहीं है साहब, एक बाप होता है। अलमारी से मिले हुए बचपन के खिलौने मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, तुम्हें ही बहुत शौक था बड़ा होने का। जिंदगी की कश्ती में सोच समझ कर चलिए। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब यह डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। दुनिया की सबसे बेहतर दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। विश्वास तोड़ने वाले के लिए बस यही एक सजा काफी है। उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दो। हंसते रहो, इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। स्वार्थ का युग है, करेले की तरह कड़वे बनो, क्योंकि मिठाई की तरह रहे तो निगल लिए जाओगे।
सुनने वाला सुनकर, सहने वाला सहकर भी खामोश रहे तो समझ लेना उसका मामला ऊपर वाले की अदालत में पहुंच गया है। जो लोग जानते हैं बिछड़ जाने का दुख, वह साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। एक बात बोलूं, सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। मतलब के लिए दुनिया में हर शख्स अच्छा बन सकता है साहब। बेमतलब कोई किसी के लिए कुछ कर सके, ऐसा कोई शख्स कहां। जिस रिश्ते में हर दिन आपको रोना पड़े, वह रिश्ता खत्म कर देना ही बेहतर है। आंसुओं का कोई रंग नहीं होता, जब यह आते हैं तब कोई संग नहीं होता। इतना भी किसी शख्स के पीछे मत भागना कि पैर से ज्यादा दिल थक जाए। एक मुकाम जिंदगी में ऐसा भी आता है, क्या भूलना है, बस यही याद रह जाता है। मत देख वह शख्स गुनाहगार है कितना, यह देख तेरे साथ वफादार है कितना। दुनिया में हर कोई एक दूसरे से जल रहे हैं, शायद इसीलिए इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। खुशी सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी तसल्ली के लिए भी होनी चाहिए। जिसकी जरूरत नहीं है उसको खरीदो मत, नहीं तो जिसकी जरूरत है उसे भी बेचना पड़ेगा। जब चलना नहीं आता था तो गिरने नहीं देते थे लोग। जब से संभाला है खुद को, गिराने की सोचते हैं लोग। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वह जबरदस्ती जिंदा है। मुट्ठी भर शिकायतों से दरारें नहीं पड़ती अगर रिश्तों की बनावट में झूठ ना हो। जो दिल का अच्छा होता है उसकी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। इंसान भी कितना अजीब है ना दोस्तों, उम्मीदों पर ही जिंदा रहता है और ज्यादा उम्मीदों से ही परेशान रहता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। दुनिया में वे लोग हर हाल में सफल होते हैं जिन्हें खुद पर यकीन होता है। अंदर तक तोड़ देते हैं वे आंसू जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था, सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। लोग कहते हैं पहले लोगों के मकान कच्चे होते थे। अरे यह भी तो देखो, उस वक्त लोगों के दिल भी सच्चे होते थे। उस दिल का दर्द किसने देखा है जो तन्हाई में रोता और महफिल में हंसता है। इतने काबिल बनो कि कोई आपको यह ना बोल पाए, मेरे बिना तेरा क्या होगा। जब किस्मत बदलती है तो गैरों से ज्यादा अपने जलते हैं। सिर्फ कह देने से रिश्तों की पहचान नहीं होती, बुरे वक्त में साथ भी निभाना पड़ता है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाएं कि आपको सुनने की लोग मिन्नतें करें। शाम को जब रोटी खाने बैठता हूं तो एक ही ख्याल आता है कि कैसे यह 3 रोटियां मुझे दिन भर कठपुतली की तरह नचा रही हैं। आंसू जब अकेले में बहे तो वह हमारी ताकत बन जाते हैं, और अगर सबके सामने बहे तो वह हमारी कमजोरी बन जाते हैं। आईने में आई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ता। कमाल है क्या समय चल रहा है, खाते हैं तो पचता नहीं और कमाते हैं तो बचता नहीं। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना जीवन की अधिकतर कठिनाइयों को हल कर देता है। जो गलती हमने कभी की ही नहीं, उसकी भी हमें माफी मांगनी पड़ती है, बस इसलिए क्योंकि उस समय हम गलती नहीं बल्कि रिश्ते देखते हैं कि कहीं प्यारा सा रिश्ता ना टूट जाए। कैसे पूरी हो मन्नत साहब। भगवान के दरबार में लोग अब सिर झुकाने नहीं बल्कि घूमने के मकसद से जाते हैं। जितना हो सके अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जलो वहां जहां जरूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं होता। इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख ही जाता है। मुश्किल तो तब होती है जब इंसान अंदर से टूटा हुआ हो और उसे मजबूरी में अपनों के लिए मुस्कुराना पड़ रहा हो। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। रिश्ते और विश्वास दोनों ही दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो, पर विश्वास जरूर रखना, क्योंकि जहां विश्वास होता है
वहां रिश्ते अपने आप पनप जाते हैं। इंतजार है मुझे जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है अंत में सब ठीक हो जाता है। अजीब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का यारों। बेवफा हो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। अगर सफलता पानी है तो इन 3 बातों को जान लो। पहली, लोगों से ज्यादा जानो। दूसरी, लोगों से ज्यादा काम करो। और तीसरी, लोगों से कम उम्मीद रखो। हमारे माँ बाप हमें बचपन में शहजादे की तरह पालते हैं, इसीलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको उनके बुढ़ापे में हम बादशाहों की तरह रखें। जिंदा रहो जब तक लोग कमियां ही निकालते हैं। मरने के बाद जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। खुशनसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब वह है जो अपने नसीब से खुश है। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। ना जाने कितने सपने टूटे हैं सिर्फ यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालिए। धूल हटती है तो ही आईना चमकता है। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं और शातिर बगल में भी पहचाना नहीं जाता। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। एक उम्र गुस्ताखियों के लिए भी होनी चाहिए। यह कमबख्त जिंदगी तो बस अदब और लिहाज में ही गुजर गई। लोग तुम्हारा साथ देना तो दूर, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इसलिए कभी किसी को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति के बारे में मत बताना। कभी किसी को यह भी मत बताना कि तुम कमजोर हो गए हो। कभी किसी को मत बताना कि तुम हारे हुए हो। और कभी किसी को मत बताना कि तुम अकेले रह गए हो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या नहीं आए तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। किसी ने पूछा भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया। भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी न कर पाते। ना ही भक्ति आंखों से होती, वरना सूरदास जी कभी न कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती, वरना गूंगे बहरे कभी न कर पाते। और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती, वरना गरीब और कमजोर कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। भक्ति एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर एक रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबाएं। चलिए मित्रों, अब आपको एक कथा सुनाता हूं। द्वापर युग के अंत में उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास तत्व ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा से आते हैं और कहते हैं, हे भगवान, आप योगेश्वर हैं, समस्त योगों के स्वामी और आधार हैं। आपने मुझे कई उपदेश दिए हैं, परंतु इस संसार की मोह माया में डूबे हुए लोगों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना अत्यंत कठिन है। मैं भी इसी मोह में फंस गया हूं। यह मेरा है, वह भी मेरा है। इस भावना ने मुझे आपकी माया के जाल में बांध दिया है और मैं इस सुख दुख के चक्र में बंधा हूं। कृपया मुझे इस चक्र से मुक्ति का मार्ग बताइए। इस संसार में एक साधारण व्यक्ति कैसे परम सुख प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे उद्धव, मैंने 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर और 4 या 4 से अधिक पैरों वाले अनेक प्राणियों का निर्माण किया है, लेकिन इन सब में मुझे सबसे प्रिय मनुष्य का शरीर है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में स्वयं के हित और अहित का निर्णय करने की शक्ति है। परम सुख का साधन इसी मानव शरीर में स्थित है। फिर श्री कृष्ण ने उद्धव को एक प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने कहा,
यह कथा परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद की है। एक समय राजा यदु ने देखा कि त्रिकालदर्शी ब्राह्मण दत्तात्रेय निर्भय होकर उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, हे ब्राह्मण, आप बिना किसी कार्य के ऐसे स्थिर ज्ञान से परिपूर्ण कैसे हैं? एक बालक की तरह आप संसार में विचरण करते हैं। दत्तात्रेय ने उत्तर दिया, हे राजन, मैंने अपने जीवन में कई गुरुओं से शिक्षा ली है। उन्हीं से प्राप्त ज्ञान के कारण मैं दुखों से मुक्त होकर जीवन का आनंद ले रहा हूं। मेरे इन गुरुओं में पिंगला वेश्या, कुरपक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, सर्प, मकड़ी, समुद्र, कबूतर, मधुमक्खी, मछली, अग्नि, चंद्रमा, सूरज, पतंग और आकाश शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक से मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें पिंगला वेश्या से जो सीखा वह बताता हूं। दत्तात्रेय ने पिंगला वेश्या की कथा सुनाई। प्राचीन काल में विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी जिसका नाम पिंगला था। वह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। एक रात धन प्राप्त करने की लालसा में पिंगला सज धज कर अपने दरवाजे पर खड़ी होकर किसी धनवान व्यक्ति की प्रतीक्षा करने लगी जिससे वह संबंध बना सके। पुरुषों के आने जाने की राह देखती हुई आधी रात हो गई, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आया। थकान और निराशा से भरकर पिंगला को अचानक एक वैराग्य का भाव हुआ और उसने अपने भीतर से उपजे विचारों को एक गीत के रूप में व्यक्त किया। यह गीत मैं तुम्हें सुनाता हूं। पिंगला कहने लगी, हाय, मैं इंद्रियों की दासी बन गई। इन तुच्छ पुरुषों के धन और सुख की इच्छा में मैं कितनी अंधी हो गई हूं। इन दुष्ट पुरुषों से मैं धन की आशा करती हूं, जबकि इनमें स्थायित्व और संतोष का कोई आधार ही नहीं है। कितनी मूर्ख हूं मैं। मेरे भीतर मेरे सच्चे स्वामी परमात्मा का वास है, जो मुझे सच्चा प्रेम और परमानंद दे सकते हैं, परंतु मैं इन क्षण भंगुर संबंधों की तरफ देखती हूं। यह पुरुष मुझे कभी सच्चा सुख नहीं दे सकते, बल्कि मेरे लिए दुख, भय, रोग, शोक और मोह का कारण बनते हैं। पिंगला आगे कहती है, यह कितनी दुखद बात है कि मैंने ऐसी निंदनीय वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया है और अपने शरीर तथा मन को अकारण पीड़ित किया है। मैं कितनी मूर्ख हूं कि इस शरीर को, जो परमात्मा का निवास है, क्षणिक सुखों के लिए बेचती रही। मैं जिस शरीर को अपना मान बैठी थी, वह तो हड्डियों, चमड़ी, बाल और नाखूनों का एक जर्जर घर है। इसमें 9 द्वार हैं, जिनसे निरंतर गंदगी निकलती रहती है और इसमें संचित कुछ भी नहीं है सिवाय मलमूत्र के। मुझसे अधिक मूर्ख कौन होगी जो इस क्षणिक शरीर को सुख का स्रोत माने। इस संसार में मुझसे बड़ा कोई अभागा नहीं, क्योंकि मैं अविनाशी परमात्मा को छोड़ इन नश्वर सुखों की तलाश में भटकती रही। मेरे भीतर स्थित प्रभु ही मेरे सच्चे हितैषी, मेरे प्रियतम और मेरे सच्चे साथी हैं। अब मैं अपने आप को प्रभु को अर्पण कर उन्हें अपने जीवन का आधार बनाऊंगी। उनके साथ वैसे ही वास करूंगी जैसे लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा सच्चा प्रेम और सच्चा सुख केवल प्रभु में ही है। वह वेश्या खुद से कहने लगी, हे मेरे मूर्ख चित्त, तू बता तो सही, इस संसार के दुष्ट पुरुषों ने तेरे शरीर को कितना सुख दिया है। अरे मूर्ख चित्त, वे पुरुष तो स्वयं पैदा होते हैं और मरते रहते हैं। तू उनके पीछे क्यों पड़ा रहा? क्या देवताओं ने भी भोग विलास करके अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है? वे देवता भी बेचारे स्वयं काल के गड्ढे में पड़े कराह रहे हैं। आज मुझे वैराग्य आ गया है। इससे मुझे प्रतीत हो रहा है कि अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो मुझे इस प्रकार का वैराग्य हुआ है। यह वैराग्य मुझे कितना सुख दे रहा है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक स्वीकार करती हूं और शारीरिक सुखों का त्याग करके उन्हीं जगदीश्वर की शरण में जाती हूं। अब मुझे मेरे भाग्य के अनुसार जो कुछ भी मिलेगा, उसी से उदर निर्वाह करूंगी और संतोष के साथ जीवन व्यतीत करूंगी। अब मैं किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताक कर देखूंगी और न किसी पुरुष की कामना करूंगी। अब से मैं केवल मेरे हृदय में स्थित भगवान विष्णु के साथ ही विहार करूंगी। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन,
इस प्रकार से उस पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय करके पर पुरुषों के मिलन की अभिलाषा छोड़ दी, उनसे धन पाने की कामना का त्याग किया और शांत भाव से भगवान विष्णु की पूजा में लग गई। तभी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति हुई। उसके जीवन से समस्त दुखों का अंत हुआ और फिर मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ। हे राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं, उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह ऐसी वस्तुओं का संग्रह नहीं करता जिनसे उसे केवल दुख प्राप्त होता है। वह तो मन से भी उन वस्तुओं को पाने की कामना नहीं करता। उसे अनंत सुख केवल परमात्मा की भक्ति से ही प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं आपको मेरे दूसरे गुरु कुरपक्षी की कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक कुरपक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। जब किसी दूसरे बलवान पक्षी ने उस कुरपक्षी की चोंच में मांस का टुकड़ा देखा तो वह उसके ऊपर झपट पड़ा और उसे घेर कर उसके मुख से मांस का टुकड़ा छीनने के लिए उसे चोंच मारने लगा। जब तक उस कुरपक्षी के मुख में मांस का टुकड़ा था, तब तक उसे दुख और पीड़ा सहन करनी पड़ रही थी। जैसे ही कुरपक्षी ने उस मांस के टुकड़े को फेंक दिया, दूसरे पक्षी उस मांस के टुकड़े को उठाकर भाग गए और उस कुरपक्षी को सुख और शांति प्राप्त हुई। इसलिए हे राजन, किसी वस्तु को पाना और उसे पाने की कामना करना ही हमें दुख देता है। जब हम उसे छोड़ देते हैं तो हमें सुख प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं आपको मेरे तीसरे गुरु कुंवारी कन्या की कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक कुंवारी कन्या के घर पर उससे विवाह करने के उद्देश्य से अनेक पुरुष आए हुए थे, किंतु उस दिन उस कुंवारी कन्या के घर पर कोई नहीं था। घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे। इसलिए उस कन्या ने स्वयं ही उन सभी का अतिथि सत्कार किया। वह कन्या उन सभी के लिए भोजन बनाने के लिए घर के भीतर ही एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में अनेक चूड़ियां थीं, जो जोर जोर से बज रही थीं। चूड़ियों की ध्वनि बाहर बैठे उन सभी लोगों को सुनाई दे रही थी। इससे उस कन्या को बड़ी लज्जा हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियां हाथ से निकाल दी और कलाई में केवल दो दो चूड़ियां ही रहने दी। अब वह फिर से धान कूटने लगी, परंतु वे दो दो चूड़ियां भी बजने लगी। तब फिर उसने एक एक चूड़ी तोड़ दी। जब दोनों हाथों में एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी भी प्रकार की आवाज नहीं हुई। हे राजन, उस दृश्य को देखकर मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है। जब दो व्यक्ति साथ रहते हैं तो बातचीत होती है, और जब व्यक्ति एकांत में होता है तो शांति होती है और वह अपना मन ईश्वर भक्ति में लगाता है। इसलिए मनुष्य को उस कुंवारी कन्या की चूड़ी की तरह अकेले ही विचरण करना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे चौथे गुरु पृथ्वी के बारे में बताता हूं। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य और क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात करते हैं, उसे कितनी चोट देते हैं और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु पृथ्वी ना तो किसी से बदला लेती है और ना ही रोती चिल्लाती है। धीर पुरुष को चाहिए कि वह अपना धैर्य ना छोड़े और क्रोध ना करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। यह संसार मोह माया में फंसा हुआ है। अहंकार और जलन के कारण लोग तुम पर चोट करेंगे, किंतु मनुष्य को शांत और संयमी रहना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे पांचवें गुरु शरीर के भीतर रहने वाले वायु के बारे में बताता हूं। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले प्राणवायु से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह शरीर में रहकर भोजन की इच्छा रखता है और भोजन प्राप्त होने पर संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को चाहिए कि जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन करना चाहिए। इंद्रियों की लालसा से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि मनुष्य को वस्तुओं का उपभोग उतना ही करना चाहिए जिससे उसकी बुद्धि विकृत ना हो, मन चंचल ना हो और वाणी में व्यर्थ बातें ना लग जाएं। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों पर जाना पड़ता है, परंतु वह किसी स्थान के प्रति आसक्त नहीं होता। वह दूसरों के गुण और दोष को नहीं अपनाता। वह कभी किसी एक स्थान की लालसा में एक स्थान पर नहीं रुकता, सतत बहता रहता है।
ठीक वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म कर्म करे, परंतु किसी एक स्थान पर आसक्त होकर ना ठहरे। वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। किसी का रूप सौंदर्य देखकर या गुण देखकर उसकी ओर आकर्षित ना हो और दोष देखकर उसका तिरस्कार भी ना करे। गंध वायु में नहीं होती, पदार्थों में होती है, परंतु वायु गंध को बहा ले जाता है। ऐसा करने पर वायु सदैव ही शुद्ध रहती है। गंध के संपर्क से वह दूषित नहीं होती। उसी प्रकार जब तक आत्मा का इस शरीर से संबंध है, तब तक उसे दुख, रोग, व्याधि, पीड़ा आदि का त्रास सहन करना पड़ता है, परंतु आत्मा को नहीं। जो मनुष्य खुद को आत्मा के रूप में देखता है, वह सदैव ही आनंदित रहता है। शरीर को मिलने वाले दुखों से वह चिंतित नहीं होता। हे राजन, अब मैं आपको मेरे चौथे गुरु जल के विषय में बताता हूं। जिस प्रकार पानी स्वभाव से ही स्वच्छ, शुद्ध, चिकना, मधुर और पवित्र होता है, तथा गंगा आदि तीर्थों में केवल उसका स्पर्श होने से लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य को स्वभाव से शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। जो जल से यह शिक्षा लेता है, वह केवल अपने दर्शन और स्पर्श से ही लोगों को पवित्र कर देता है। हे राजन, अब मैं आपको मेरे 5वें गुरु अग्नि के विषय में बताता हूं। मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे कोई उसे अपने बल से दबा नहीं सकता, जैसे वह अपने पास संग्रह के लिए कोई पात्र नहीं रखती है, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और चाहे वह किसी भी वस्तु का भक्षण कर ले, वह दूषित नहीं होती है, सब उसमें जल कर भस्म हो जाता है। ठीक वैसे ही मनुष्य को किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। वस्तुओं का उपभोग करते हुए इंद्रियों को वश में करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरों के दोष ग्रहण करने पर भी उन्हें अग्नि की भांति नष्ट कर डालना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे छठे गुरु सूर्य के विषय में बताता हूं। मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचता है और समय आने पर बरसात कर देता है, ठीक वैसे ही मनुष्य को संसार में वस्तुओं और भोगों का ग्रहण करना चाहिए और समय आने पर उनका त्याग भी कर देना चाहिए। किसी भी वस्तु की अत्यधिक आसक्ति नहीं करनी चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे 7वें गुरु चंद्रमा के विषय में बताता हूं। मैंने चंद्रमा से यह सीखा है कि जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती है, किंतु चंद्रमा वैसे का वैसा ही रहता है, उसका आकार घटता बढ़ता नहीं है। ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में बालक से लेकर बूढ़ा होने तक अनेक अवस्थाएं आती हैं, किंतु इनका उसकी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका शोक नहीं करना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे 8वें गुरु कबूतर के बारे में बताता हूं। एक समय की बात है, किसी जंगल में नर और मादा कबूतर अपने बच्चों के साथ वृक्ष पर निवास कर रहे होते हैं। एक दिन नर और मादा कबूतर अपने बच्चों को चारा लाने के लिए जंगल में जाते हैं। तभी एक शिकारी उनके घोंसले के पास आता है और उन कबूतर के बच्चों को जाल में फंसा लेता है। जब वह नर और मादा कबूतर लौट कर आते हैं, तो देखते हैं कि उनके बच्चे शिकारी के जाल में फंसे हुए हैं। फिर वह नर और मादा कबूतर अपने बच्चों की दयनीय अवस्था देखकर बहुत दुखी होकर छटपटाने लगते हैं। वह अपने नन्हे बच्चों को देखकर रोते हैं, बिछलते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अपने कुटुंब की मोह माया में फंसे हुए वे दोनों नर मादा उस शिकारी के जाल में कूद जाते हैं। वह शिकारी बहुत क्रूर था, वह उन्हें भी पकड़ कर ले जाता है। हे राजन, जो मनुष्य परिवार की मोह माया में जकड़ जाता है, वह अपनी सुध बुध खो बैठता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती और वह कुटुंब के साथ ही कष्ट भोगता है। हे राजन, अब मैं आपको मेरे 9वें गुरु समुद्र के बारे में बताता हूं। समुद्र से मैंने यह सीखा है कि मनुष्य को सदा ही प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित समुद्र शांत रहता है। वर्षा ऋतु में नदियों का पानी समुद्र में मिल जाता है, किंतु इससे भी समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वह वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक वैसे ही अधिक मिलने पर मनुष्य को उन्मत्त नहीं होना चाहिए और गर्व भी नहीं करना चाहिए। हे राजन,
अब मैं आपको मेरे 10वें गुरु पतंग के बारे में कहता हूं। मैंने पतंग से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह अग्नि के रूप पर मोहित होकर उसमें कूद पड़ता है और जलकर मर जाता है, वैसे ही अपने इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। हे राजन, अब मैं आपको मेरे 11वें गुरु मछली के विषय में बताता हूं। जिस प्रकार से एक मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा बैठती है, वैसे ही स्वाद का लोभ मनुष्य को भी अपने प्राण गंवा देता है। मनुष्य को अपनी जीभ पर संयम रखना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे 12वें गुरु बालक के बारे में बताता हूं। जिस प्रकार से बालक को मान अपमान का कोई ध्यान नहीं होता, ना उसे परिवार वालों की चिंता होती है, वह अपने आप में ही रमता है, खुद के साथ ही क्रीड़ा करता है और अपने आप में मौज से रहता है। इस जगत में 2 ही प्रकार के मनुष्य सुखी रहते हैं, एक जो नन्हे बालक की भांति अपने आप में मस्त रहता है और दूसरा जो गुणातीत हो गया हो। हे राजन, अब मैं आपको मेरे 13वें गुरु मकड़ी के बारे में बताता हूं। जिस प्रकार से एक मकड़ी अपने मुंह से जाल बनाती है, उसी में निवास करती है और अंत में उसे ही खा जाती है, ठीक वैसे ही परमात्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी में रमण करते हैं और अंत में उस सृष्टि को अपने आप में समाहित कर देते हैं। इसलिए इस संसार का मोह नहीं करना चाहिए। यह सारा संसार प्रभु की ही माया है। प्रभु ही इसका निर्माण करते हैं और अंत में यह प्रभु में ही समा जाता है। हे राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से जो शिक्षाएं ग्रहण की हैं, अब मैं अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूं। सावधान होकर सुनो। हे राजन, यह शरीर भी मेरा गुरु है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। जन्म और मृत्यु तो इसके साथ ही जुड़े रहते हैं। जिसे यह शरीर प्राप्त होता है, उसका शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाता है। इस शरीर को पकड़कर रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते रहो, किंतु इस शरीर से हमें विचार करने में सहायता मिलती है। मैं इस शरीर को कभी अपना नहीं समझता, सर्वदा यही समझता हूं कि एक दिन इस शरीर को सियार और कुत्ते खा जाएंगे। प्राणी अपने शरीर को प्रसन्न रखने के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं करता है, कर्म करता है, विवाह करता है, पुत्र उत्पन्न करता है और उन्हीं के पालन पोषण में लगा रहता है। बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहन करके धन का संचय करता है, किंतु जब आयु पूर्ण हो जाती है तो यह शरीर भी नष्ट हो जाता है। वृक्ष जैसे बीज बनाता है, ठीक वैसे ही मनुष्य पुत्र पुत्री उत्पन्न करके उनके लिए भी दुख भोगने की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतनें अपने एक पति को अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही मनुष्य को उसकी जीभ स्वादिष्ट भोजन की ओर खींचती है, प्यास जल की ओर खींचती है, शरीर स्त्री संभोग की ओर जाने के लिए उत्सुक रहता है, उसकी नाक उसे सुगंध की ओर खींचती है, उसके नेत्र सुंदर सुंदर रूप देखने के लिए तरसते हैं। इस प्रकार उसकी समस्त इंद्रियां उसे चारों ओर से सताती रहती है। वैसे तो भगवान ने अपनी माया से वृक्ष, सरीसृप, पशु, पक्षी, मच्छर और मछली आदि अनेक प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति की है, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की उत्पत्ति की। यह शरीर ऐसी बुद्धि से युक्त है कि जो उसे ब्रह्म का साक्षात्कार भी करा सकती है। मनुष्य शरीर की रचना करके भगवान बहुत आनंदित हुए, किंतु उन्होंने इसमें भी दोष डाल दिया। यह शरीर सदा ही अपने पीछे लगी इच्छाओं में उलझा रहता है, परंतु आत्मा को लाखों जन्म लेने के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। यह शरीर मिलने पर मनुष्य को तुरंत मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए, अन्यथा पुनः उसे लाखों जन्मों में भटकना पड़ सकता है। हे राजन, इन्हीं सब गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करके मुझे वैराग्य हो गया है। मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति जगमगा रही है। न तो मेरी कहीं आसक्ति है और न ही कहीं अहंकार। न मुझे कुछ पाने की लालसा है और न ही कुछ खोने का डर। इसीलिए मैं सदा प्रसन्न रहता हूं, मुझे कभी दुख नहीं होता। इस प्रकार से अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज ने यदु को ज्ञान देकर उस स्थान से प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, इस प्रकार
यदि मनुष्य परम सुख को प्राप्त करना चाहता है तो उसे संसार के मोह बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। उसे वस्तुओं के प्रति अधिक लालसा नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। मित्रों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिल सके। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।